हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वनडे एग्जाम्स में पूछी जाने वाली बार बार जो इंडेक्सेस होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इंडेक्सेस से वेरी करते हैं बहुत सारे प्रश्न कि वो पूछेंगे कि आपको ये इस इंडेक्स को कौन सा संगठन जारी करता है, या फिर इसका करंटली इसका हेड कौन है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई। दूसरा तीसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि आपकी भारत की रैंकिंग क्या रही है, या फिर फर्स्ट रैंक कौन सा कंट्री रहा है इस इंडेक्स में, और लास्ट रैंक पे कौन सा रहा है। जनरली लास्ट तो नहीं पूछते हैं, बहुत ही रेयरली पूछते हैं, बट स्टिल एक दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि फर्स्ट अगर ये है तो लास्ट भी कौन होगा। ठीक है, सो इसको चर्चा करेंगे अब इस वीडियो में। 2025-26 की बेसिकली वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंसी रहेगी इस इंडेक्स की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली इंडेक्स आपकी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये आपका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है जारी करता है। इसका बेसिकली मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना आपके 2012 में होती है। ठीक है, जेफरी सेक्स ये आपका इस करंटली इसके हेड है। ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें है, खुशहाली रैंकिंग में आपके भारत जो है 118वीं रैंक पे आता है। शीर्ष कौन सा देश है? फिनलैंड। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर आता है, जो आपका बेसिकली हमेशा वही टॉप पे रहते हैं। और अंतिम स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान। आप सब जानते हो यहाँ पे जो है तालिबान का रूल है, तो इस कारण जो है ये लास्ट में रैंक स्टैंड कर रहा है फिलहाल। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट जो आपकी रैंक आती है आपका मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका यूएनडीपी जारी करता है इसको, यूएनडीपी। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, 1965 में जो आपके जो है इस इंडेक्स की स्थापना हुई। अचीम स्टेनर जो आपके करंटली इसके हेड है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 134th जो इसकी रैंकिंग है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है इसका फर्स्ट रैंकिंग कंट्री है, और दक्षिण साउथ सूडान जो आपका इसका लास्ट रैंकिंग कंट्री है। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो इसमें आप देखोगे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये इसको रिलीज़ करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, और डेरेन टैग इसके कौन है? करंटली हेड है। आपको क्या ध्यान रखना जनरली कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 38। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसमें पहला कंट्री है, और अंगोला इसमें लास्ट कंट्री है। नवाचार के रूप में, नवाचार की जो क्षेत्र है उसमें अंगोला सबसे लास्ट स्टैंड करता है। ठीक है, फोर्थ जो आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो ये जो है इसको जारी कौन करता है, तो आरएसएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है पेरिस का, जो इसको जारी करता है। 1985 से जो है इसको रिलीज़ किया जाता रहा है, और करंटली इसके हेड कौन है? टी ब्रूटिन। ठीक है, टी ब्रूटिन। और भारत की रैंकिंग इसमें 151 के आसपास है। ठीक है, तो इंटरनेशनली भारत की जो मीडिया होती है इसको काफ़ी ज़्यादा में बोला जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह 151 जो रैंक इसकी करंटली है भारत की। ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट रैंकिंग कंट्री है, और इरिट्रिया जो सबसे लास्ट में स्टैंड करता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बार बार पूछी जाती है, आप सब जानते हैं। हेनले बेसिकली कहाँ स्थित है? हेनले एक लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1997 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जो है आपका रिलीज़ किया जाता रहा है। करंटली इसके हेड है क्रिश्चियन कालिन। ठीक है, तो क्रिश्चियन कालिन करंटली इसके हेड है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 85 रैंकिंग जो है भारत की फिलहाल इसमें है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा वीकर कंडीशन में है फिलहाल की देखी जाए तो सिंगापुर इसका फर्स्ट रैंकिंग कंट्री हो गया, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान लास्ट रैंक पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। आइसलैंड इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे है। भारत का जो स्थान देखा जाए तो 115 पे है। 2007 से इसको रिलीज़ किया जाता रहा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। हाँ, सेवन्थ आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार धारणा है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। बर्लिन जर्मनी के अंदर जो इसका मुख्यालय है या हेड ऑफिस है बेसिकली कह सकते हो। 1993 से जो आपका करप्शन जो इंडेक्स है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको जारी किया जाता रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। फ्रेंकोइस वेलेरियन इसके क्या है? करंटली इसके क्या कह सकते हैं? हेड है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग की बात करें तो 93 इसकी भारत की करंटली जो रैंकिंग है भारत की 93। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कौन सा? तो करप्शन फ्री जो देश है आपका डेनमार्क है फर्स्ट रैंकिंग पे। ठीक है, और सोमालिया सबसे लास्ट, मतलब सबसे ज़्यादा करप्शन जो है सोमालिया के अंदर है इस रैंकिंग के अनुसार। नाउ नेक्स्ट जो काफ़ी महत्वपूर्ण ज़्यादा इंडेक्स है वो आपका वैश्विक भूख सूचकांक है। ठीक है, तो इसका वेल्ट हंगर हाइल्फ एक बोन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। 1962 से इसको जारी किया जाता रहा है। ठीक है, 1962 से। मेथियास मोगे इसका करंटली इसको हेड करते हैं, और भारत की रैंकिंग है इसके अंदर 102 पे जो है भारत स्टैंड करता है। ठीक है, ऑल दो कई सारे एलिगेशंस है कि ऐसी स्थिति नहीं है, बट फिर भी इनका सैंपल साइज के छोटे बड़े होते हैं, इसलिए इनको इस तरह रैंकिंग भारत की फिलहाल जो है आप देखोगे 102 पे आती है। बेलारूस जो इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे है, और साउथ सूडान जो आपका लास्ट रैंकिंग पे स्टैंड करता है। ठीक है,
नाउ जेंडर गैप इंडेक्स काफ़ी बार बार पूछी जाती है। तो जेंडर गैप इंडेक्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और आपकी जो जेंडर गैप इंडेक्स है बेसिकली आपका 1971 से जारी किया जाता रहा है। इसके हेड कौन है? क्लाउड स्वाब, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 130। कभी +-1 होती रहती है ये रैंकिंग, तो फिलहाल जो 2025 के लिए रैंकिंग रहेगी वो 130 रहेगी, ठीक है। फर्स्ट नेशन कौन सा जहाँ जेंडर इक्वलिटी का सबसे ज़्यादा है? तो आइसलैंड आपका जो नेशन वहाँ देखने को मिलेगा इस पर, ठीक है। सूडान लास्ट पे स्टैंड करता है। नाउ नेक्स्ट कंट्री आप बात करो तो आपका पर्यावरण प्रदर्शन, ठीक है। येल यूनिवर्सिटी है यूएसए की, येल नाम से सुना होगा आपने, येल यूनिवर्सिटी है, वो जारी करती है। भारत की रैंकिंग 180 है, एस्टोनिया फर्स्ट में है, वियतनाम लास्ट में है। तो आप इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ग्लोबल फायर पावर काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये आपका ग्लोबल फायर प्रोडक्ट या फायर पावर यही इसको जारी करता है। 2006 से रिपोर्ट रिलीज करी जाती रही है। भारत का जो रैंकिंग इसमें फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी फोर्थ है ना। और फर्स्ट पे आपका अमेरिका स्टैंड करता है। लास्ट पे कौन है यहाँ पे? भूटान। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, रिपीटेड है, ठीक है। नाउ इसके बाद आती है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स। ये आपका IMD जारी करता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 1987 से इसको जारी किया जाता रहा है। और JF मंजोनी इसके जो है क्या करंटली हेड है। 39th रैंक पे जो भारत स्टैंड करता है। और सिंगापुर इस पे फर्स्ट रैंक और वेनेजुएला जो इस पे लास्ट रैंकिंग पे आता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन इंडेक्स, ये आपका क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको। तो जर्मन वॉच एक जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है, या फिर आप कह सकते हो NGO टाइप का है, वो इसको जारी करता है, बोन में स्थित है। 1991 से इसको जो है रिलीज़ करा जाता रहा है। और सी बॉल्स इसके करंटली क्या हेड है। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 10। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10th रैंक भारत की है CCPI में, जलवायु परिवर्तन में। लास्ट में अपन 5 MCQ भी देखेंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि आपने जो यहाँ पे लर्न किया वो आपको कितना याद रहा है और कितना नहीं, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे कोई नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये पूरा जो है इसमें ये पूरा एरिया खाली, यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं है। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर जो है कोई भी देश ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सऊदी अरब जो इसमें लास्ट पे स्टैंड करता है, ठीक है। हाँ, एक इंडेक्स आती है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आपका UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, न्यूयॉर्क बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो इसको जारी करता है। 2012 से इसको जारी किया जाता रहा है। और जेफरी सेक्स जो इसके क्या है करंटली हेड है। भारत की क्या स्थिति है? 190 नंबर पे भारत स्टैंड करता है। फिनलैंड इसका जो है फर्स्ट रैंकिंग कंट्री है। और साउथ सूडान जो है लास्ट रैंकिंग कंट्री है, ठीक है। नाउ लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जो कि मार्केट इकोनॉमीज है, तो इस तरह की इंडेक्सेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो विश्व बैंक इसको जारी करता है लॉजिस्टिक इंडेक्स को। यही पूछेंगे जनरली इसमें कि कौन इसको जारी करता है। तो लॉजिस्टिक इंडेक्स को कौन जारी करता है? आपका विश्व बैंक। 1994 से जो इसको जारी किया जाता रहा है। और अजय बंगा करंटली क्या है इसके हेड है विश्व बैंक के, ठीक है। और 38 नंबर पे भारत स्टैंड करता है। सिंगापुर फर्स्ट है इसमें और लीबिया लास्ट में है, ठीक है। देखो ये रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। ये वीडियो छोटा रहेगा, इसलिए आपको इसको बार बार से देख लेना। 1-2 बार देखोगे आपको दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। स्टार मार्क जिस पे कर रहा हूँ उनको आप ज़्यादा ध्यान में रखोगे। इसके बाद आप देखो तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। जिनेवा इसकी जो है इसको जो जारी करता है। 1971 में इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है जिनेवा की, ठीक है, सॉरी इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और बोर्गे ब्रेंडे इसके क्या है आपके हेड है। 71st भारत की रैंकिंग है इसमें। और स्वीडन इसमें फर्स्ट और यमन लास्ट में आता है। बौद्धिक संपदा में आपका US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इसको जारी करता है। 1912 से 12 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई US चैम्बर की। और सुजैन इसके करंटली क्या हेड है। भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो 42nd नंबर पर भारत स्टैंड करता है। USA फर्स्ट है और वेनेजुएला लास्ट है, ठीक है। नाउ इसके बाद में अपन आगे चलें तो देखिए 18वां जो आपका है आर्थिक स्वतंत्रता, ये हेरिटेज वॉशिंगटन इसको जारी करता है। 19 इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वैश्विक आतंकवाद, यस, ये IEP इसको जारी करता है। सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है। 2007 में इसकी स्थापना हुई। स्टीव किलेलिया इसकी जो है क्या है करंटली हेड है। भारत जो है वैश्विक आतंकवाद की रैंकिंग में 14th नंबर पर स्टैंड करता है, ठीक है। अफगानिस्तान जो इसमें फर्स्ट पे है फिलहाल। 20वां एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स जो आपका लोवी सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। और ये 2003 में एस्टेब्लिश हुआ एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। एम फुलिलो इसकी करंटली हेड है। और भारत की रैंकिंग क्या है एशिया पावर इंडेक्स में? 4th, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में भी भारत 4th पे है और इस पर भी 4th पे है। और जो आपका फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो अमेरिका। और लास्ट कौन है? पापुआ न्यू गिनी।
नेटवर्क रेडीनेस, ये आपका पोर्टल्स जारी करता है इसको वाशिंगटन से, 2019 से जारी किया जाता है। सौमित्र दत्ता इसके क्या हेड है, 16th रैंक पे भारत आता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मानव स्वतंत्रता जो आपकी रैंक है, ये आपका केटो इंस्टीट्यूट यूएसए जारी करता है, भारत इस पे 129 पे है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है। तो मानव स्वतंत्रता ये इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ठीक है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट, यस, कोर्सेरा इसको जारी करता है, यूएसए बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 2012 में हुई। और जेफ मैगियोनकाल्डा इसके जो है करंटली हेड है, ठीक है। 18th नंबर पे भारत आता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड इस पे फर्स्ट पे है। खाद्य सूचकांक इस पे आपका इकोनॉमिस्ट लंदन से जारी होती है, 1947 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। और लारा ब्रिटेन जो है इसका बेसिकली क्या है, इसकी हेड है फिलहाल। और 68 नंबर पे भारत स्टैंड करता है, फिनलैंड फर्स्ट है और सीरिया लास्ट है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बेसिकली आपका सर्फ शार्क बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड बेस्ड, वो इसको जारी करता है, 2019 से जारी किया जाता रहा है। और 52nd जो है भारत की रैंकिंग है, फ्रांस इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे आता है, अंगोला इसमें लास्ट है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपका इनसीएड जो एक इंस्टीट्यूट है फ्रांस का, वो जारी करता है, 2013 से इसको जारी किया जाता रहा है। इलियन मिहियो ये इसको जो बेसिकली इसके करंटली हेड है, ठीक है, 103वें नंबर पे भारत आता है। एक क्वार्टरली साइमेंट्स वर्ल्ड रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, इसमें आपका क्यूएस एक इंस्टीट्यूट क्वार्टरली साइमेंट्स लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वो जारी करता है, 1990 से इसको जारी किया जाता रहा है। इसके करंटली हेड कौन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नूनियस क्वार्टरली इसके जो है करंटली हेड है, 149th रैंक पे जो है इसका जो है बेसिकली भारत स्टैंड करता है। और MIT यूएसए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली आपका यूएसए का इंस्टीट्यूट है, ये इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे स्टैंड करता है। विदेशी मुद्रा बेसिकली विदेशी मुद्रा भंडार पे जो संबंधित केंद्रीय बैंक इसको जारी करता है, भारत की रैंकिंग में फोर्थ है, चाइना इसमें फर्स्ट में है। मतलब फॉरेन जो मनी है किस किस कंट्री के पास ज़्यादा है, तो भारत के पास 4th नंबर पे है, ठीक है। जलवायु जोखिम इंडेक्स जर्मन वो जारी करता है, 1991 से जारी किया जाता रहा है। मोजाम्बिक इसमें है जो है फर्स्ट है, और भारत 7वें नंबर पे है। वैश्विक विनिर्माण जो है आपका बेसिकली अब देखा जाए तो C&W ये इसको जारी करता है, 1917 जारी किया जाता रहा, और चीन इसमें फर्स्ट पे है। तो ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद क्लाइमेट जो आपका क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें तीनों स्थान खाली रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश जो मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। क्वार्टरली साइमेंट्स रैंकिंग में भारत का IIT बॉम्बे 149th रैंक पे जो है रहा है, आप इसको भी ध्यान रखोगे। नाउ इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे नीचे, इसमें आपको देखना है, आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट है, कौन सा गलत है, या कौन सा सही है। इसके आंसर भी आप देखने को मिल जाएंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान यहाँ पे 10th रैंकिंग रही है, ठीक है। विश्व बैंक में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारत के ही हैं, ठीक है, अजय बंगा है। किस संगठन द्वारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है, बहुत सारे लोग सिपरी लगाते हैं, बट सिपरी नहीं है इसमें, ठीक है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो ग्लोबल फायर पावर ही होगा, ठीक है। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 4th। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो बेसिकली मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट देश माना जाता है, तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सो यहाँ आपकी इंडेक्सेस खत्म होती है। आई होप आपको थोड़ा कुछ जानकारी मिली होगी इससे, ठीक है। सो इसकी अगर PDF चाहिए तो आपको स्टैटिक मित्रा टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप, है ना, स्टैटिक मित्रा सर्च करोगे, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार से, ठीक है। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको स्टैटिक JK की जो पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप इस सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।